दोस्तों आज हम देखने वाले हैं संविधान के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि सभी एग्जामों में सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, सही आंसर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बोला भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? यानी भारतीय संविधान किसने बनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर। आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं, यानी आदर्श वाक्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 आदर्श वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बोल रहा है कि भारतीय संविधान किस देश से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार किस भाग में है? भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? इसके पहले वाला क्वेश्चन था मौलिक अधिकार, ये क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भाग 4 के ए में। भाग 4 के ए में। 8वां नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 अनुसूची है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा। सही आंसर हो जाएगा कनाडा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं। भारतीय संविधान की भाषा कौन सी है? संविधान की भाषा कौन सी है, यानी संविधान किस भाषा में लिखी गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी और अंग्रेजी सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? जो राष्ट्रपति भारत में बनता है उसका निर्वाचन कौन करता है? तो निर्वाचन मंडल करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल यानी एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद कितने साल के बाद रिटायर होते हैं? तो 5 वर्ष के बाद रिटायर होते हैं। इसका कार्यकाल 5 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का रक्षक कौन करता है? संविधान का रक्षक कौन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सर्वोच्च न्यायालय इसका रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित हो? तो नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का अधिकतम सदस्य क्या है? लोकसभा में अधिकतम कितना सदस्य होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 552। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है तो इसका कार्यकाल कितना होता है? इसका कार्यकाल आजीवन रहता है। ये राज्यसभा कभी भंग नहीं होता। और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल हर एक 2 वर्ष के बाद एक तिहाई रिटायर होता है। यानी राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल पूछे तो 6 वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्त विधेयक कहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं? वित्त विधेयक बोले तो धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं? तो सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति निर्देश तत्व किस भाग में है? नीति निर्देश तत्व किस भाग में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भाग 4 में। भाग 4 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार निलंबित कब किए जा सकते हैं? हम लोग का मौलिक अधिकार कब भंग हो सकता है? तो आपातकाल में मौलिक अधिकार भंग किया जा सकता है। वो भी करेगा कौन? राष्ट्रपति। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में आपातकाल के कितने प्रकार हैं? मतलब आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? तो आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल कौन घोषित करता है?
अभी इसके पहले बताए थे कि आपातकाल कौन घोषित करता है, तो राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है, ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत पंचायती राज व्यवस्था संविधान का किस संशोधन से आई है? पंचायती राज व्यवस्था भारत के किस संशोधन से आई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 73वां संविधान संशोधन से हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नगर पालिका से संबंधित संशोधन। अगर नगर पालिका से संबंधित संशोधन, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। लोकसभा का अध्यक्ष कहलाता है, लोकसभा का अध्यक्ष क्या कहलाता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा का पदेन सभापति राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत को भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कब घोषित किया गया? भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कब घोषित किया गया? तो 1976। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो 1976 में जोड़ा गया, 1976 में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सा अनुच्छेद है? मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 32। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। इस अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। अगला देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में अभी कितना उच्च न्यायालय है? तो भारत में अभी 25 उच्च न्यायालय है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन कब हुआ था, यानी संविधान सभा कब बना था, कब बनना शुरू हुआ था? तो 1946 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1946 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सत्यानंद सिन्हा है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। और पूछे अस्थायी अध्यक्ष, अभी बताए थे ऊपर में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष है और अस्थायी अध्यक्ष सत्यानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो झंडा है के उसको किसने बनाया था? तो पिंगली वेंकैया ने बनाया था, वही डिजाइन दिया था। तीन तीन राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है, लंबाई का 3 और चौड़ाई का 2 अनुपात होता है। यही पिंगली वेंकैया ने किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं वर्तमान में? भारतीय संविधान में अभी कितना अनुच्छेद है? तो अभी 448 है। ऑप्शन नंबर बी। और पूछे कि मूल संविधान में कितना अनुच्छेद है? तो 395। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संसदीय शासन किस देश से लिया गया? भारत का संसदीय शासन किस देश से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन इसका सही आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन। संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में कितने विषय हैं? तो संघ सूची में 97 विषय है। इसका मतलब संघ सूची मतलब हुआ कि सेंट्रल सरकार 97 सब्जेक्ट पर काम कर सकते हैं बिना राज्य की अनुमति के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। इसका मतलब हुआ कि सेंट्रल सरकार और राज्य सरकार दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज सूची में कितने विषय हैं? तो राज सूची में
66 विषय हैं। इसका मतलब हुआ कि ये सिर्फ़ राज्य सरकार इस पर कानून बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का सभापति होता है? भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का सभापति होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा का सभापति होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में होता है? आने कहने का मतलब है वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का बाद फिर से वित्त आयोग का गठन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा 11। अगला क्वेश्चन देखते हैं। योजना आयोग को किससे बदल दिया गया? यानी योजना आयोग के जगह पर कौन-सा आयोग आया? योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग को लाया गया। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का चुनाव आयोग कितने सदस्यों का होता है? भारत का जो चुनाव आयोग होता है उसमें कितने सदस्य होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 3 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान दुनिया का कैसा संविधान है? भारतीय संविधान दुनिया का कैसा संविधान है? तो सबसे बड़ा और लिखित संविधान है भारत का। भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा है और लिखित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। आगे 50 क्वेश्चन फिर आएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा तो आप लोग देखिएगा ध्यान से।